नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले रूस के ताशकंद में दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री की एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। इसमें पाकिस्तान और रूस के विदेश मंत्री की मुलाकात फिक्स थी, लेकिन कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट पर रूस के विदेश मंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान की अच्छी खासी बेइज्जती हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात उन्होंने की और काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि एस जयशंकर, जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनका बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनसे हैंडशेक भी नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया, जबकि आसपास ही बैठे हुए थे। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की खूब चर्चा है कि इससे तो पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई है। आइए वीडियो देखते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त खारजा महाज पर एटम बम फट चुका है। इमरान खान को अमरीकी साजिश से निकालने के बाद रूस ने पाकिस्तान को पहला बाकायदा झटका दिया है। ये एक बहुत बड़ा ब्लो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान को और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हर जानिब एक तरफ तो आइसोलेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब तबाही की राह पर गामजन किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि बिलावल अजीबो गरीब आपके फॉरेन मिनिस्टर है ना, ताशकंद में मौजूद हैं। ये शंघाई ताउन तंजीम SCO जो है उसके समिट में शिरकत के लिए बिलावल साहब वहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, इनके वाले से यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि वहाँ पर, क्योंकि सरगेई लारोव भी हैं जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी समझे जाते हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि बिलावल की चाइना, रशिया और दीगर SCO स्टेट्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ बायलेटरल मीटिंग्स होंगी, यानी 1-on-1 मीटिंग होगी। अब यहाँ पर खबर यह है कि रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव ने पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और रूसी वजारत खारजा ने मुलाकात से इनकार की कोई वजह नहीं बताई। और अब मीडिया भी से यही रिपोर्ट कर रहा है मेरे सामने कि नो पाक रशिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एट SCO रेजेस आईब्रोज। बहुत से लोगों की आईब्रोज खड़ी हुई हैं और इसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि सरगेई लारोव ने भारतीय अपने काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात की और रूस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिर इनकी मुलाकात नहीं, उन्होंने बाकी सबके साथ मुलाकात की। इस वजह से अब बहुत से सवालात भी खड़े हो। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग और एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, जो कि बड़ी एक कंसर्न का मैटर भी है विदाउट डाउट। कमर सीमा, और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसको जारी बात है पाकिस्तान में बहुत करीब से देखा जा रहा है और जारी बात है इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी कि पाकिस्तान इज ग्लोबली डिसएंगेज्ड है, वो बात जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो पेश आ रही है। और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई। अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मीटिंग हुई है ताशकंद में, और दोनों फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो थी वो तय थी, लेवरोव की भी और बिलावल भुट्टो की। लेकिन जो लेवरोव लेट आए ताशकंद में और उससे मुलाकात कैंसिल हो गई। तो जब आपको पता है इस चीज का कि आप जो है वो मुलाकात आपने तय की हुई है, आपने वहां पहुंचना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के साथ ना लेवरोव मिले और लेवरोव डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं मिले। पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, और जो पाकिस्तान एक गेम करता है कि जी हम रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखेंगे, रशियंस जो है वो पाकिस्तान को मजीद एक्सपोज करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन वॉर है इसमें पाकिस्तान जो रशिया जितना मजबूत हुआ है, अब रशिया वो कह रहा है कि आप हमारे साथ ये गेम नहीं कर सकते कि आप अमेरिकन को दिखाने के लिए कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ भी जिन्होंने जपियां शपियां पा के टुर जाओगे। तो अभी रशियंस ने बेसिकली पाकिस्तान को स्नब किया। आप देखें ना इंडिया किस तरह रशिया से फायदा उठा रहा है कि इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसको अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब अमेरिकी कांग्रेस में डिफेंड कर रहे हैं कि उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो रशियन कंट्रोवर्सी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए रिमूव किया गया तो इमरान खान साहब ने ये कहा जनाब कि मुझे तो रिमूव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने रशिया का विजिट किया था और मैं तो रशिया गैस लेने गया था, मैं रशिया गंदम लेने गया था।
तो अब ये आप देखें कि ये उनकी ये जो पॉलिटिक्स है उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद जब वो सारा सिग्नल चला गया कि जी पाकिस्तान तो रशिया के साथ खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में ये कहना पड़ा कि भाई हम जो है ना वो रशिया के साथ नहीं है, हमारा तो वैसे ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री है, उनको पता है कि हमें तो पैसा वेस्ट से मिलता है, हमें तो रशिया कुछ नहीं देगा। तो इमरान खान तो पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन वो जो जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट दी उसकी भी कीमत की जारी बात है रशिया की तरफ से पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी। सो ये चीजें जो हैं पाकिस्तान जिसे कहना फंस गया। अच्छा, जयशंकर से तो मुलाकात भी नहीं मेरा ख्याल है उनकी हुई, ठीक है जी। और जो है वो एक कमरे में एक तस्वीर आई थी जिसमें जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि हैंडशेक भी हुआ। ये क्या वजह क्या है? मतलब हमारे बीच में बिल्कुल ये नहीं, मतलब इस लेवल पे हम पहुंचे कि हाथ मिलाना भी गवारा नहीं है। मतलब एक दो पड़ोसियों के उसमें कहता और एक साथ बैठे हुए। फकर साहब, ऐसा है कि चीजें बहुत खराब हो गई हैं और जिनको भी ऐसी उम्मीद थी कि हाथ मिलाएंगे, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ रोमांटिक्स हैं कि किसी भी कीमत पे अमन होना चाहिए, अमन की आशा, ये हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, तो वो होगा नहीं फकर साहब, वो होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। बिलावल साहब अभी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम तो ये गलत उनको नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल, लेकिन बिलावल साहब अभी बहुत छोटे हैं, ही इज वेरी यंग। जयशंकर साहब ने जब डिप्लोमेसी शुरू करी थी तब बिलावल साहब पता नहीं पैदा हुए थे नहीं हुए थे, मुझे नहीं पता। अगर कोई ये बोले कि साहब आप जयशंकर साहब जैसे मजे हुए डिप्लोमेट और मजे हुए फॉरेन मिनिस्टर से वो आके बात करेंगे तो अच्छा हुआ बात नहीं हुई, क्योंकि अगर बात होती तो पाकिस्तान का नुकसान ही होना था।